नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल ओवरलोड। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर चलूँगा आपको घुमाने केरला, जो कि एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे हम साउथ का कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की वाइब्स और सब कुछ बहुत डिफरेंट है। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ एक्सप्लोर करिए केरला की ब्यूटी को एक बार मेरे अंदाज। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ से बेंगलुरु और बेंगलुरु से केरला। तो इस ट्रिप में बने रहिए। स्वागत है आपका ट्रैवल ओवरलोड में। हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर और ये हमारी फ़्लाइट है, सामने आप देख पा रहे होंगे। और अब इस फ्लाइट से हम जाएंगे बेंगलुरु तक। हम आ चुके हैं फ़्लाइट के अंदर और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जो कि हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। मुझे यहाँ पर विंडो सीट मिली हुई है और बस फ्लाइट चलने में कुछ ही देर बाकी है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इनको सुन लेते हैं। बटन में डालें और पट्टी खींचकर इसे कस लीजिए। पेटी खोलने के लिए क्लैप उठाइए और दोनों छोरों को अलग कर दीजिए। चलिए, इंस्ट्रक्शंस हो गए पूरे ऑलमोस्ट और अब हम उड़ान भरते हैं और हमारी फ़्लाइट आ चुकी है आसमानों के बीच में। और आप देख सकते हैं कि नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है विंडो सीट से बैठकर। ऊपर से दिखने पर ये छोटे छोटे पेड़, ये बहुत सारे खेत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और देखिए, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं कितनी छोटी सी लग रही हैं ऊपर से। तो इनके बीच में हम यहाँ पर बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फाइनली हमारी फ़्लाइट अब लैंड करने वाली है और हम पहुँच चुके हैं बेंगलुरु में। लखनऊ से बेंगलुरु तक लगभग हमें 2 घंटे लगे हुए हैं इस फ़्लाइट में और हम आ गए हैं बेंगलुरु। तो ये है बेंगलुरु के एयरपोर्ट का नज़ारा। हम बाहर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं और अब यहाँ से हमें फ़्लाइट चेंज करनी है, जो कि हमारी फ़्लाइट कोच्चि के लिए होगी। एयरपोर्ट का जो इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से हम अपने लगेज को उठाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीरियर कितना खूबसूरत है, सारा कुछ वुडन का है। ये सामने ये वुडन से बने हुए हाथी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लगेज सभी लोग अपना उठा रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो लगेज है वो यहीं से हमें मिलने वाला है और मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर हम कैंटीन में आ चुके हैं और यहाँ पर स्पेशली साउथ इंडियन मील सर्व किया जा रहा है। तो मैं भी आज यहाँ पर साउथ इंडियन मील ही ट्राई करूँगा, जिसमें बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम भी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, साउथ इंडियन मील हमारे नॉर्थ इंडियन से काफ़ी डिफरेंट होता है। एक बार फिर से एयरपोर्ट के अंदर का व्यू, और ये आप देख पा रहे हैं ऊपर ये जो बेल जैसी लटक रही हैं, इन पे सब पे ओरिजिनल प्लांट्स लगे हैं और ये पूरा बैम्बू पोल्स पर बना हुआ एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर इसका बनाया गया है। जैसा कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लीन है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई है और मुझे इसका इंटीरियर बहुत पसंद आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं चारों तरफ। दिल खुश हो गया है मेरा बेंगलुरु एयरपोर्ट को देखकर। एयरपोर्ट तो मैंने पहले भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हमें लगभग 6 घंटे गुजारने हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो कोच्चि के लिए वो 6 घंटे बाद है। तब तक हम यहाँ के लॉन्ज में जा रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ज एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ले ओवर टाइम गुजारना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ बैंक्स के लॉन्ज एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इनमें से किसी एक बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको जाकर बस इसे स्वैप कराना है, एक नॉमिनल सा अमाउंट कटेगा और उसके बाद आप लॉन्च फैसिलिटी ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा बुफ़े सिस्टम में खाना पीना, नाश्ता और रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम वगैरह भी मिलेगा। बहुत ही इसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, एक गिफ्ट शॉप है बहुत ही अच्छी। कई तरह के अच्छे अच्छे गिफ्ट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ इस एयरपोर्ट पर। इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं D8। ये हमारा गेट है जहाँ से हमें कोच्चि के लिए फ़्लाइट लेनी है और हम फ़्लाइट का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हुआ कि बारिश की वजह से हमारी फ़्लाइट 1 घंटे डिले हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बारिश होने लगी, जिससे हमारी फ़्लाइट लेट हो गई है। शाम का 9:30 हो रहा है और अभी फ़्लाइट का कुछ पता नहीं है कितनी देर में आएगी। तो चलिए तब तक कॉफ़ी पी जाए। और फाइनली कॉफ़ी पीने के बाद आ गई हमारी फ़्लाइट और हम फ़्लाइट में एंटर कर रहे हैं। फ़्लाइट आने पर बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं बारिश बंद ना हुई तो काफ़ी लेट हो जाएगी, लेकिन खैर फ़्लाइट लगभग 1.5 घंटे लेट थी और फाइनली हम फ़्लाइट के अंदर पहुंच गए। और अब मैं जा रहा हूं अपनी सीट की तरफ। फिर से एक बार मुझे विंडो सीट मिली हुई है और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे कोच्चि। लगभग 1.5 घंटे का ट्रैवल होगा यहाँ से कोच्चि के लिए। तो मैं आ गया, अपनी सीट पर आकर बैठ गया हूँ
बस फ़्लाइट चलने में थोड़ी देर बाकी है। बाहर बारिश भी बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये भाई साहब मेरे पड़ोसी हैं, काफ़ी कलरफुल कपड़ों में आए हुए हैं। तो फ़्लाइट हमारी यहाँ से चल दी और अब हम एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार। और अब हम सीधे अपने डेस्टिनेशन पर होंगे कोच्चि में। तो फ़्लाइट ने स्पीड पकड़ ली है और जल्दी ज़मीन से हम सीधे आसमान पर होंगे और पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर कोच्चि। कोच्चि हम रात में पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर लाइट्स भी अंदर सारी लगभग ऑफ़ कर दी गई हैं। ये ऊपर से आप देख पा रहे हैं कोच्चि का व्यू। हम पहुंच चुके हैं कोच्चि। नेक्स्ट मॉर्निंग कोच्चि में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की बोटिंग करने से। तो हम पहुंचे हैं मंजली बोट क्लब। यहाँ पर हमने हायर किया है एक एक बोट को, और ये बोट हमको यहाँ पर पूरा घुमाएगी। तो ये हमारे बोट वाले भैया जो बोट को रेडी कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि उसमें बोट में कोई कमी तो नहीं है। ये क्लब यहाँ तक आने के लिए हमने एक कैब हायर की हुई है और इस कैब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब बोट हमारी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है और फाइनली हमारी यात्रा बोट की शुरू हो गई। वाकई केरला के अंदर आकर जो फ़ील होता है, अभी तक मैं केवल मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा करता था कि केरला के जो बैक वाटर्स हैं उनमें कैसा लगता है। आज रियल एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ केरला के बैक वाटर्स का। सच में दिल खुश हो गया यहाँ के। और ये सारा नज़ारा आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, रियल में जब आप इसे फ़ील करोगे तो वाकई आप मेरी तारीफ़ तो करोगे ही कि मैंने आपको ये ब्लॉग दिखाया। पहला जो डेस्टिनेशन है वो पेरियार लेक का है, जैसा कि फ़ोटो में आपको दिखाया गया, जो कि हमें गाइड के तौर पर एक मिली हुई है। और सामने लाइव आप देख पा रहे हो पेरियार किस तरीके से फ़ोटो में है और कैसे सामने लाइव है। इस में हमें सारे जो भी यहाँ पर प्लेसेस हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दी गई है, कहाँ कहाँ ये हमें विज़िट कराएंगे। और इसके बाद फिर अब हम आगे बढ़े और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो बैक वाटर के किनारे किनारे फॉरेस्ट होते हैं, इन्हें हम मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट पर हमारी जो बोट है वो जा रही है। यहाँ पर हमने कई तरह की बर्ड्स वगैरह भी देखी जो कि काफ़ी रेयर हैं। आप देख पा रहे हैं जंगल जैसा आपको लग रहा होगा, और पेड़ कई तरह की वैरायटी स्पेशली मैनग्रोव प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा वाला फील यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और ज़्यादा पतला होता चला जा रहा है। ये हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है मंजली बोट क्लब की तरफ से जो हमने देखा। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट फ़ोटो में देखे आपने और ये सामने रियल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक अलग ही नज़ारा था यहाँ पर, एक अलग ही वाइब्स थी यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने नारियल पानी भी पिया, उसका वीडियो मैं बनाना भूल गया था क्योंकि नारियल पानी को देखकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। इस व्यू के इंतज़ार में बड़ा लंबा टाइम मैंने काटा है, तब जाकर टाइम निकाला है और छुट्टियाँ मैनेज की ताकि मैं केरला के बैक वाटर्स पर इस तरह से बैठकर एक व्यू ले सकूं और सुकून महसूस कर सकूं। अब हम एक बार फिर से पेरियार लेक की तरफ से आए हैं और हम आ जाएंगे पजमपल्ली। और ये जो डेस्टिनेशन है आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में और रियल में, कितना रियलिस्टिक लग रहा है फ़ोटो में भी, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो मलप्पुरम है, और ये भी यहाँ पर रॉक्स वगैरह आपको दिखाई पड़ रही हैं, सामने रियल में भी आप देख सकते हैं। इन रॉक्स पर हमने 2 मिनट का ब्रेक भी लेना है और यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफी भी करेंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक बोट को किनारे रोकना, उस पर चढ़ना, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ स्लोमो वगैरह भी बनाए थे, उन्हें मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। फाइनली ये ट्रिप पूरी हुई और हम आ गए कुछ खाने के लिए वृंदावन प्योर वेज रेस्टोरेंट, जो कि कोच्चि में ही है। यहाँ पर ट्रेडिशनली साउथ इंडियन सर्व किया जाता है। नॉन एसी बाहर बना हुआ है और एसी के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, जैसा कि केरला में आपको पता ही है कि बहुत गर्मी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एसी वाला हॉल सेलेक्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर खा रहे हैं और हम भी आकर यहाँ पर बैठ गए हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनली साउथ इंडियन स्टाइल में केले के पत्ते पर ये अपने सारे आइटम 1 बाय 1 सर्व करेंगे। बहुत सारे अलग अलग आइटम्स होते हैं साउथ इंडियन मील में और एक एक करके मैं सारे टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर राइस थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग टाइप का है। तो खाना पीना खाने के बाद एक बार फिर हम शाम को निकले और ये है चिराई बीच। यहाँ पर फ़िशिंग हैबर वगैरह बने हुए हैं और साथ ही साथ जो बीच का व्यू है वो भी मैं आपको ले चलता हूँ बीच की तरफ। यहाँ पर सब लोग बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पीड बोट देख सकते हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग नॉर्मल बोटिंग कर रहे हैं। और शाम का 4 बज रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 घंटे गुजारे हैं जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। और ये एक्सपीरियंस जो चिराई बीच का था ये बिल्कुल लाइफ टाइम याद रखने वाला है। वाकई इस जगह को मैं नहीं भूल सकता। चिराई बीच से जैसे ही हमने खाली हुए शाम हो गई थी और अब हम आ गए एक रेस्टोरेंट पर, क्योंकि डिनर थोड़ा जल्दी करने की आदत थी मुझे।
तो इस रेस्टोरेंट पर हमने आज सोचा कि सी फूड को ट्राई किया जाए। और इस रेस्टोरेंट पे फ़र्स्ट टाइम हमने जब मेनू देखा तो यहाँ पर बिल्कुल सी फूड की सारी चीज़ें थी, जैसे ऑक्टोपस, प्रॉन और स्क्विड्स। और आप देखिए यहाँ पर जो इन्होंने मेनू मेंशन किया उसमें ऑक्टोपस फ्राई, जो कि टुडेज़ स्पेशलिटी में लिखा हुआ है। तो ग्रेट ऑक्टोपस फ्राई, बट मैं ऑक्टोपस नहीं खा सकता क्योंकि मुझे सोच कर ही बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है कि लोग ऑक्टोपस कैसे खाते होंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ का पूरा इंटीरियर पहले विज़िट किया और उसके बाद फिर मैंने इसका मेनू चेक किया। आप देख पा रहे हैं दीवारों पर भी वही सब बना हुआ है, क्रैब, स्क्विड, प्रॉन और ये सारे जो सी एनिमल्स होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर मिलते हैं स्पेशली। तो ये मेनू है जिसमें बहुत कुछ है। चिकन, मटन तो नॉर्मली सब जगह होता है, फ़िश वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो सी फूड की वैरायटी है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो मैं खाऊंगा यहाँ पर करी मीन, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी। तो फ्रेंड्स, ये था केरला ट्रिप का मेरा पहला ब्लॉग। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे के ब्लॉग्स में मैं आपको केरला के अलग अलग इस जगहों को एक्सप्लोर कराऊंगा, तो ब्लॉग्स में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।